रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। एल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग से प्राप्त जानकारी के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु का नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार फर्स्ट पॉइंट है, परमाणु अति सूक्ष्म गोलाकार एवं विद्युत उदासीन कण है। दूसरा पॉइंट है, परमाणु दो भागों से बना है। पहला धनावेशित नाभिक, दूसरा नाभिक के बाहर का विशाल क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। तीसरा पॉइंट है, परमाणु का कुल धनावेश एवं लगभग कुल द्रव्यमान परमाणु के केंद्र में रहता है। परमाणु के केंद्र को नाभिक कहते हैं। नाभिक की त्रिज्या 10⁻12 सेंटीमीटर होती है और परमाणु की त्रिज्या 10⁻8 सेंटीमीटर होती है। चौथा पॉइंट, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में घूमते रहते हैं। पांचवा पॉइंट, इलेक्ट्रॉन की संख्या, परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। इसीलिए परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं। इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक द्वारा आकर्षण बल, अभिकेंद्र बल लगता है, परंतु इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं गिरते, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के परिक्रमण से उत्पन्न अपकेंद्र बल नाभिक के आकर्षण बल को संतुलित कर देता है। सातवां पॉइंट, जिस प्रकार सूर्य के चारों ओर ग्रह परिक्रमा करते रहते हैं, उसी प्रकार नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। ये जो 7 पॉइंट बताए गए, ये रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के पॉइंट्स हैं। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को सौर मॉडल या ग्रहीय मॉडल भी कहते हैं। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के दोष भी हैं, इस परमाणु मॉडल में कमियां भी हैं। पहला दोष क्या है? यह मॉडल परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या नहीं करता है। दूसरा पॉइंट, यह मॉडल परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक संरचनाओं की व्याख्या नहीं करता है। तीसरा, यह मॉडल परमाणु के रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं करता है। तो ये था रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के दोष। 3 दोष हमने बताया। पहला क्या बताया? यह मॉडल परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या नहीं करता है। दूसरा,
यह मॉडल परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक संरचनाओं की व्याख्या नहीं करता है। तीसरा, यह मॉडल परमाणु के रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं करता है। यह था